क्या हो अगर डोरेमोन एक अकात्सुकी का मेंबर बन जाए? ये क्या बात करता है यार। देखो ये सवाल जितने इंटरेस्टिंग लगता है उतना अजीब भी है, क्योंकि डोरेमोन और नारुतो वर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। पर अगर हम सही कॉन्सेप्ट लाएं और डोरेमोन को अकात्सुकी का मेंबर बना दे तो क्या डोरेमोन अकेला 1v18,000 कर देगा? वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। पर डोरेमोन नारुतो वर्स में आएगा कैसे? बिकॉज वी ऑल नो नारुतो वर्स में इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो डोरेमोन को बना दे। इवन बोरुतो वर्स में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बड़ी थी और हमें ट्रेन एंड एयरशिप देखने को मिली थी, बट ये इतना इनफ नहीं कि डोरेमोन को बना दे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि नारुतो की फ्यूचर जनरेशन, मतलब नारुतो के बेटे का पोते का पोता, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब जैसे नोबिता के पास डोरेमोन आया था फ्यूचर से, ठीक वैसे ही डोरेमोन अगर नारुतो वर्स में आएगा तो कैसा रहेगा? अब देखो डोरेमोन नारुतो वर्स में कैसे आएगा वो तो पता चल गया, पर वो आएगा कहाँ और किसके पास आएगा? एज वी ऑल नो नोबिता का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए डोरेमोन उसके पास आया था, एंड वी नो के नारुतो वर्स में डार्क फ्यूचर किसका हो सकता था? ऑब्वियसली अपना नारुतो का। नारुतो का बचपन बहुत पेनफुल था और उसके पास विलन बनने का इस रीजन था। अब देखो डोरेमोन नारुतो के पास आ तो गया और डोरेमोन नारुतो का बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया, पर तभी टोबी की एंट्री होती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नारुतो के पास विलेन बनने का इज रीजन था और टोबी उसे ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो खुद टोबी के साथ चल पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे मदारा ने टोबी को मैनिपुलेट किया था। अब ऑब्वियसली जब टोबी नारुतो को उसके साथ ले जाने जाएगा तब डोरेमोन उसके बीच में आएगा, रुकावट पैदा करेगा। पर टोबी डोरेमोन पे गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता और डोरेमोन को भी कंट्रोल में ले लेता। अब ये मत बोलने कि डोरेमोन रोबोट है तो वो कैसे गेंजुत्सु में फंस सकता है। देखो जब एक रोबोट ह्यूमन फीलिंग के साथ टॉयलेट में हगने जा सकता है विदाउट होल, तो ये भी हो सकता है। बात तो सही है। अब नारुतो और डोरेमोन दोनों ही टोबी के साथ चल जाते हैं। पहले तो टोबी डोरेमोन की पावर्स को समझ नहीं पाता, तो शुरुआत वो नारुतो के ट्रेनिंग से करता है। अब हमें पता है कि खुद टोबी मदारा से बस कुछ दिनों में होकागे लेवल ट्रेनिंग लिया था, तो अब अगर नारुतो उसके साथ ही है तो टोबी नारुतो को कुरामा की पावर्स पे कंट्रोल करना, साथ में उज़ुमा के चक्र को कंट्रोल करना सिखा देता और वो नारुतो को कम उम्र में ही होकागे लेवल ट्रेन कर देता। अब इतना करने के बाद टोबी डोरेमोन पे ध्यान देता और वो ये सोचता आखिर डोरेमोन क्या चीज है। अब देखो हमें पता है कि सारिंगान से ब्याकुगान जैसे चक्र नहीं देख सकते, पर टोबी इतना तो महसूस करता है कि डोरेमोन के पास घंटा कोई चक्र नहीं है। अब इतना कुछ के बाद टोबी डोरेमोन को गेंजुत्सु से निकालता और उससे उसके बारे में पूछता। अब देखो ओबितो के अंदर इतना दिमाग तो है कि चाहे कोई भी हो, हाथ पैर का यूज कोई भी कर सकता है, तो वो पहले से ही डोरेमोन को बांध कर रखेगा। अब गेंजुत्सु से निकल के टोबी डोरेमोन से उसके बारे में पूछेगा और ऑब्वियसली डोरेमोन अपने बारे में सब कुछ बता देगा। अब जब टोबी को मालूम पड़ेगा कि डोरेमोन फ्यूचर से आया है और वो पास्ट में कैसे आया है और उसे टाइम मशीन के बारे में भी पता चलेगा, एंड देन टोबी कहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हाँ साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। बस कर दो यार। अब जब टोबी को टाइम मशीन के बारे में पता चलेगा तो टोबी डोरेमोन से उसे मांगेगा, पर डोरेमोन देने से जरूर इनकार करेगा। तब टोबी फिर से उसे गेंजुत्सु में डालेगा और उसे टाइम मशीन ले लेगा। अब टोबी टाइम मशीन से उस वक्त में जाएगा पास्ट पे जहाँ पे काकाशी रीन को मारने वाला था, और वहाँ जाके वो चीज होने से वो रोक देगा और इससे रीन नहीं मरेगी, जिसकी वजह से फ्यूचर बदल जाएगा और जो चीज मदारा ने इन्फिनिट सुकोयोमी में दिखाई थी वो सब कुछ सच होगा, क्योंकि रीन के मरने के वजह से ही ओबितो रॉन्ग वे में चला था और नारुतो वर्स में इतनी क्रुएल्टी देखने को मिली थी। अब खुश हो जाओ, क्योंकि इससे ना ही कभी जिराया मरेगा और ना ही इटाची को सैक्रिफाइस करनी होगी और ना ही कभी अकात्सुकी बनेगा। मतलब एक ऐसी स्टोरी जो फैंस के सपना था। वेल दोस्तों, यही थी एक छोटी सी स्टोरी एंड थियरी एंड कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक एनीमे देखते रहो। और हाँ, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं, टिल देन पीस आउट।